अमित शाह लाए ऐसा कानून, जेएनयू में बटी मिठाई, कन्हैया कुमार और उमर खालिद वाला टुकड़े टुकड़े गैंग हुआ खुश। अखलाक पर आंसू बहाने वाले ओवैसी बजा रहे ताली, पर अब्दुल से अनिल बनकर शादी करने वालों की आएगी शामत। शाह ने संसद में एक साथ रखे 3 बड़े प्रस्ताव, आईपीसी और सीआरपीसी को किया खत्म। अब अदालतों में चलेगा स्वदेशी कानून। अदालतों में आईपीसी और सीआरपीसी की धारा को आप लंबे समय से सुनते आ रही हैं। उस अंग्रेजों के जमाने के कानून मोदी सरकार ने बदल डाले हैं और उसी के साथ अमित शाह ने राजद्रोह वाली धारा 124A भी खत्म कर दी है, जिससे सुनते ही जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग भी खुश हो गया। जबकि ग्रेटर नोएडा के दादरी के रहने वाले अखलाक की मौत का मातम मनाने वाले ओवैसी भी तालियां पीटने लगे, क्योंकि सरकार ने इस नियम को और कठोर कर दिया है कि अगर भीड़ किसी को निशाना बनाए तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर कोई अब्दुल अनिल बनकर शादी रचता है तो उसे मंडप से पहले सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। योगी वाले कानून से भी कड़े कानून का प्रावधान अब मोदी सरकार ने कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि इन कानूनों को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। पहले ये समझिए, फिर बताते हैं आईपीसी और सीआरपीसी को अब किस नए नाम से जाना जाएगा। पहली वजह, ये कानून समय के हिसाब से काफी पुराने हो चुके हैं। कई कानून ऐसे हैं जिन्हें सालों पहले खत्म हो जाना चाहिए था, पर पिछली सरकारों ने ये बोझ नहीं उठाया। दूसरी वजह, पीएम मोदी ने लाल किले से कहा गुलामी की निशानियां मिटाएंगे। अंग्रेजों के जमाने का कानून हमारे लिए गुलामी का निशान ही है, जिससे बदलना जरूरी है। तीसरी वजह, सदन में अमित शाह ने कहा कि आप भी ये जानते होंगे कि अंग्रेजों का फोकस शुरू से ही राज करने और सजा देने पर रहा है, जबकि अब देश को न्याय की जरूरत है। गरीब हो या अमीर, अगर वो अदालत की चौखट पर जाता है तो उसे उम्मीद न्याय की होती है। अब पुराने कानून की वजह से काफी दिक्कतें आ रही थी, वो अब दूर होंगी। इसके साथ ही एक शानदार प्रावधान ये भी है कि अब आपको न्याय पाने के लिए अदालतों के चक्कर नहीं काटने होंगे। लेकिन वो बताएं, उससे पहले सुनिए ये 3 नए कानून कौन कौन से बनने वाले हैं। पहला कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023। अब तक इसे सीआरपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब अमित शाह ने कहा कि हमारा मकसद अंग्रेजों की तरह सजा देना नहीं बल्कि न्याय देना है, इसीलिए इसे अब आईजेसी के नाम से जाना जाएगा। दूसरा कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब तक इसे सीआरपीसी यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस नए कानून को आईसीएससी के नाम से जाना जाएगा। तीसरा कानून, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। अब तक इसे आईईए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाता था। अब भी इसका नाम वही रहेगा, लेकिन कई नियम बदल जाएंगे। अब चूंकि आईपीसी और सीआरपीसी को बदला जा रहा है, तो राजद्रोह की धारा 124A को भी बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 साल पहले सरकार को इस पर पुनर्विचार के लिए कहा था। इसके अलावा जिन लोगों के जूते अदालत के चक्कर काटते काटते टूट जाते हैं, उन्हें ये जानकर खुशी होगी कि साल 2027 से पहले देश की सभी अदालतों को कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा। पुलिस अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगी। जैसे ही कोई गिरफ्तारी होगी, उसकी सूचना परिवार वालों को दी जाएगी। इसके अलावा और भी परेशानियां दूर हो गई। जिन मामलों में 3 साल या उससे कम की सजा होगी, उसमें चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के भीतर जज साहब को फैसला देना होगा। राजद्रोह पूरी तरह से खत्म होगा। दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश न कोर्ट देगा न पुलिस अधिकारी। हालांकि धारा 145, 146, 147 और 150 में देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के लिए प्रावधान किए गए हैं, यानी राजद्रोह शब्द कानून से बाहर होगा, पर देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को 7 साल तक की सजा जरूर मिलेगी। अब कन्हैया कुमार से लेकर उमर खालिद समेत जिन लोगों पर पहले से राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हैं, उनका क्या है, ये बड़ा सवाल है। पर 11 अगस्त को संसद में अमित शाह ने जो बड़े बदलाव किए, वो बताता है कि हिंदुस्तान की अदालतों में अब विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी कानून चलेंगे। क्या इस बात के लिए आप शाह को बधाई देना चाहेंगे और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग समझे कि देश की संसद में आजादी के 76 साल बाद इतिहास बदलने वाला कानून बना है।